क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये सोचा है कि इस दुनिया में जो सबसे सरल हैं, जो सबसे शांत हैं, जिनके हृदय में किसी के लिए बैर नहीं, केवल प्रेम है, उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा जलन, आलोचना और विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? ये बहुत बड़ी विडंबना है ना? एक साधक के रूप में शायद आपने भी इसे अपने जीवन में महसूस किया हो। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करते। आपका मन निरंतर उस परम चेतना, उस ईश्वर के स्मरण में लीन रहता है। फिर भी फिर भी लोग आपसे ही सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं? यह प्रश्न जितना अजीब लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और कड़वा है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो इस रहस्य को ढके हुए है। आज हम परमहंस योगानंद जी की उस दिव्य दृष्टि से देखेंगे जो हमें बताती है कि यह विरोध आपका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। मित्रों, परमहंस योगानंद जी ने एक बार एक बहुत ही गूढ़ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आपका प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे अंधकार उसे रोकने के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है। जरा सोचिए, जब आप एक सदियों से बंद अंधेरे कमरे में अचानक दिया जलाते हैं तो क्या होता है? क्या वो दिया केवल रोशनी देता है? नहीं, वो दिया कोनों में छिपे हुए अंधकार को भी उजागर कर देता है। वो उन धूल के कणों और जालों को भी दिखा देता है जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन उस दिए की तरह होता है। समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति है। आपकी प्रेजेंस मात्र ही कई लोगों के भीतर दबे हुए छिपे हुए अंधकार को निबेकाब कर देती है। जब आप पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन की वो चमक उन लोगों की आंखों में चुभने लगती है जो भीतर से असंतुलित हैं, जो अपनी ही कमजोरियों का सामना करने से डरते हैं। शायद आपने किसी को कुछ नहीं कहा, शायद आप बस चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो निश्चल मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचा सकती है जो भीतर से रो रहा है लेकिन बाहर से खुश होने का नाटक कर रहा है। लोग आपसे सीधा सवाल नहीं पूछते। वो आपके पास आकर ये नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी शांति से जलन हो रही है, नहीं, लेकिन उनकी अंतरात्मा, उनका अवचेतन मन ये महसूस करता है। वे मुझसे पूछते हैं, ये इतना शांत कैसे है? इतनी उथल पुथल के बीच में भी यह स्थिर कैसे है? और यहीं से, ठीक यहीं से जलन का जन्म होता है, क्योंकि आपका प्रकाश उन्हें यह याद दिलाता है कि वो कहां खड़े हैं। योगानंद जी कहते हैं कि दुनिया उससे नहीं जलती जो खुद को महान कहता है। दुनिया उससे जलती है जो महान होकर भी विनम्र बना रहता है। अहंकार को अहंकार से टकराने में मजा आता है, लेकिन जब अहंकार विनम्रता से टकराता है तो वो बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे लड़े। आध्यात्मिक लोग विनम्र होते हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं होता। जब एक सच्चा साधक किसी से प्रेम से बात करता है तो उसके शब्द केवल कान तक नहीं जाते, वे आत्मा को छूते हैं। वे दूसरे व्यक्ति के मन पर जमी हुई धूल को झाड़ देते हैं। लेकिन ये जो सफाई है, ये हर किसी को पसंद नहीं आती। आप एक चलता फिरता आईना बन जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति जिसका चेहरा कालिक से भरा हो आईने में अपनी सूरत देखता है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? वो अपनी सूरत साफ करने के बजाय अक्सर आईने को तोड़ने की कोशिश करता है या उस पर धूल फेंकने लगता है। यही आपके साथ हो रहा है। वे आपसे नहीं लड़ रहे, वे उस सच से लड़ रहे हैं जो आप उन्हें दिखा रहे हैं। यहां पर एक और गहरा रहस्य है जिसे आपको समझना होगा। आध्यात्मिक लोग भीतर की दुनिया के खिलाड़ी होते हैं। वे धीरे धीरे एक ऐसा संतुलन, एक ऐसा इक्विलिब्रियम पा लेते हैं जो इस भागती दौड़ती दुनिया में दुर्लभ है। दुनिया बाहर दौड़ रही है धन के पीछे, पद के पीछे, प्रशंसा के पीछे, और आप क्या? आप भीतर की ओर मुड़ चुके हैं। ये भी कई लोगों के भीतर ईर्ष्या का कारण बन जाता है। वे देखते हैं कि आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। वे सोचते हैं, ये व्यक्ति नाराज क्यों नहीं होता? अपमानित करने पर भी ये गिरता क्यों नहीं है? ये इतना डिटैच्ड कैसे है? वे उस आजादी से जलते हैं जिसे आप जी रहे हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है। वह समाज की राय की जेल में नहीं रहता, वह खुद की आत्मा की आवाज सुनता है। वह लोक लाज के डर से नहीं, बल्कि आत्म सत्य के प्रकाश से चलता है।
ये जो आज़ादी है, ये उन लोगों के लिए असहनीय हो जाती है जो अपनी ही इच्छाओं की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वे भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पंख बंधे हैं और आपको उड़ता देख वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, एक साधक क्या करे? जब चारों ओर आलोचना के बादल घिर जाएं, जब जलन के तीर चलाए जाएं, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? योगानंद जी और हमारे महान ऋषि मुनि हमें इसके लिए बहुत सटीक सूत्र देते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सूत्र है प्रतिक्रिया ना देना, नॉन रिएक्शन। आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी आंतरिक दुनिया को जीतता है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है तो याद रखें, ये उनकी बीमारी है, आपकी नहीं। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, अगर आप बहस करते हैं, तो आप अपनी अनमोल ऊर्जा को नीचे गिरा देते हैं, आप उनके स्तर पर आ जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। संवेदना रखें, समझें कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही अंधकार से लड़ रहा है। दूसरा सूत्र है, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। क्या आप जानते हैं कि जलन एक चोर की तरह है? वो आपकी शांति चुराने आती है। अगर आप उनकी जलन पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी। अगर आप अपने कुटस्थ में, अपने ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। चुनाव आपका है। तीसरा सूत्र है, ईर्ष्या को दया में बदल देना। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे जल रहा है वो वास्तव में बहुत गहरे दुख में है, वो असुरक्षा की आग में जल रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति उसे दुश्मन नहीं मानता, वो उसे एक बीमार आत्मा मानता है जिसे प्रेम और प्रार्थना की जरूरत है। ये भाव आपको अहंकार से ऊपर उठा देता है। याद रखिए, आप सूर्य के समान हैं। आलोचना, निंदा और नकारात्मकता उन काले बादलों की तरह है जो कुछ पल के लिए आते हैं। वे सूर्य को ढक सकते हैं, उसे छिपा सकते हैं, लेकिन क्या वे सूर्य के अस्तित्व को मिटा सकते हैं? कदापि नहीं। सूर्य जानता है कि वो प्रकाश है, उसे बादलों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस चमकता रहता है और अंततः बादल बिखर जाते हैं, लेकिन सूर्य वहीं रहता है। ठीक उसी तरह आपकी साधना, आपका ध्यान और ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता है। यह साधना का तेज है। जब आप क्रिया योग या गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा विद्युतीय घेरा बना लेते हैं जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। लोग जलेंगे, लेकिन वो जलन आपको छू नहीं पाएगी, वो बाहर ही राख हो जाएगी। तो मेरे आत्मस्वरूप मित्रों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण और कड़वा सच यही है, लोग आपसे नहीं जल रहे, वे आपके भीतर बैठे उस ईश्वर के प्रकाश से जल रहे हैं। अगर आपके भीतर भी उन्हीं की तरह अंधकार होता तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आप भीड़ का हिस्सा होते, लेकिन आप अलग हैं, आप जाग चुके हैं। योगानंद जी कहते हैं, अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर वो गुण जागृत हो चुका है जिससे उसका अंधकार डरता है। इसलिए आज के बाद जब भी कोई आपकी आलोचना करे, जब भी कोई आपसे ईर्ष्या करे, तो दुखी मत होना, उसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण पत्र मानना, मुस्कुराना और अपने मन में कहना, धन्यवाद ईश्वर कि मेरा प्रकाश इतना तेज है कि यह अंधकार को हिला रहा है। अपनी साधना को मत छोड़िए, अपनी विनम्रता को मत त्यागिए, अपने प्रकाश को मत बुझाइए। ईश्वर आपकी ढाल है, सत्य आपका मार्ग है, और जब परमपिता परमेश्वर आपके साथ है तो पूरी दुनिया का अंधकार मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।